कैसे हो आप? तो गाइज यार बहुत टाइम हुआ है मैंने वीडियो नहीं डाला था एक भी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है ना। मैंने गाइज लास्ट लेक्चर डाला था एफपीजी के ऊपर। ठीक है। अब मेरा देखिए ये लेक्चर होना चाहिए था ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, लेकिन गाइज मैंने सोचा कि यार एक काम करते पहले हम कुछ एनालिसिस के वीडियो बनाते हैं। मान लीजिए कि अब मैं एनालाइज करूंगा मार्केट को इस वीडियो के अंदर। आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि निफ्टी आगे क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे हम। ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है ये हम और अलग लेक्चर के अंदर समझेंगे, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, एफपीजी हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है अभी तक, तो बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा। 1 साल लग जाएगा मेरे हिसाब से आराम से। मैं टाइम लेके सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो गाइज आज मैं वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का, कि मंडे के दिन, अब आई थिंक आज फ्राइडे है ना। हाँ, तो मंडे के दिन अब क्या होने वाला है। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है। क्योंकि इससे मैं आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब मार्केट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपके सामने प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ मैं। तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। और कुछ ऐसे कंसेप्ट भी होंगे जो कि आने वाले टाइम के वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो वो अभी आप लाइव के अंदर देखोगे तो गाइज धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है। गाइज एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से नाउ। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर। ओके। नाउ मैंने आपको शायद फ्रैक्टल बताया था, फ्रैक्टल। ओके। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से होता है फ्रैक्टल। मैंने कुछ इस तरीके से बताया था आपको फ्रैक्टल। ठीक है। ट्रायंगल जैसा होता है फ्रैक्टल। इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। ओके। नाउ अंडरस्टैंड फ्रैक्टल क्या होता है। फ्रैक्टल क्या है? ट्रायंगल के अंदर एक बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, इसके अंदर एक और ट्रायंगल, इसके साइड में ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। मतलब क्या होता है इसका पता है आपको? टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, समझ रहे हो? ये देखिए फ्रैक्टल का कंसेप्ट यही है। जो ये टाइम फ्रेम है ना, ये एक फ्रैक्टल का कंसेप्ट है। ठीक है। अब देखिए मुझे पता है कि आपको इतना कुछ कंसेप्ट से नहीं पता होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, लेकिन गाइज मैं अपने पूरी ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है ना। लेक्चर बड़ा होगा। ठीक है। एनालाइज करेंगे हम फर्स्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा गाइज ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है। फिर मैं जो भी ब्लॉक्स है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, एंड बहुत सारी चीज़ें, इब्दा, और मतलब कि डीलिंग रेंज, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। वॉल्यूम इम्बेलेंस, लिक्विडिटी वॉइड्स, गैप इम्बेलेंस, एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी। तो ये सब चीज़ मैं आपको अभी तक आने वाले वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ठीक है। तो अपन से पहले लाइव देखते हैं कि अब निफ्टी में क्या होने वाला है। ठीक है। नाउ देखिए गाइस एक चीज़ है कि जो एनालाइज मैं करता हूँ तो गाइस वो भी गलत हो सकता है। 100% एक्यूरेट कुछ नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। क्योंकि गाइस सब लोग क्या समझते पता है आपको, कि जो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ एकमात्र बोलते नहीं है क्या कि ये एक वे है ऐसी जिससे आप मार्केट को कर सकते हो, मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए एसएमसी को सीखने से पहले, कि जो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ना, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये आप समझ लो कि ये एक ऐसी वे है जिससे आप जो ऑपरेटर लोग हैं ना, उनके फुटप्रिंट्स को फाइंड कर सको। ठीक है ना। और अब मेरे मेंटर की बात करो तो गाइस मेरा मेंटर है माइकल, जानते होंगे। ठीक है ना। आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर, और गाइस गार्डियर, नाम सुना ही होगा आपने। इन दोनों के मैं कंसेप्ट इनसे भी सीखा हुआ हूँ। ठीक है ना। इनर सर्कल ट्रेडर का है ये सब कंसेप्ट। ठीक है। नाउ अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके। सो फर्स्ट देखिए फ्रैक्टल, मैंने आपको बात की थी फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मतलब होता है टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। आपको गाइस एनालाइज कैसे करना है पता है? टाइम फ्रेम के हिसाब से। सबसे पहले आपको जाना है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। ठीक है ना। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर कोई एफपीजी बन रहा है क्या? कोई एफपीजी बन रहा है? देखो गाइस जो एफपीजी होता है ना, वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है मार्केट के अंदर हायर टाइम फ्रेम का। मतलब कि 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे के जो एफ होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। उनकी एक्यूरेसी अच्छी खासी अप्रोक्सीमेट 70% तो होती ही है। ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हर्डल किस चीज़ का है। ठीक है। नाउ अपन बात करते हैं कि एफ कैसे वर्क करता है। ये 1 मंथ की कैंडल। नाउ ओके। तो हमने एक बनाया इधर एक एफ किस तरीके से, ये देख सकते हो एफ। ओके। नाउ एफ टैप, आपको ये एंट्री मिल गई। ये देखिए ये कैंडल गाइस में 1 डे की कैंडल नहीं है, 1 आवर की कैंडल नहीं है, 1 मंथ की कैंडल है। ठीक है ना। अब सोच लो अगर आपने ये ट्रेड को पकड़ी होती
तो आपको कितना प्रॉफिट मिला होता है। ओके, ये अपन मानते यहाँ से बाई किया होता आपने। ओके, 900 है करीबन पॉइंट, और देखो कहाँ तक गया है, 1600 से भी ज़्यादा पॉइंट आप कवर कर लेते हैं। ये 1 मंथ का FVG है, ठीक है। अपन देखते हैं अभी क्या चल रहा है मार्केट में ना। अभी तो मार्केट बियरिश चल रहा है। ओके ना, अब देखिए कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। देखो 1 मंथ के ऊपर देखा जाए तो गाइस ये एक लेवल है। ओके, ये वाला लेवल देख सकते हो, ये वॉल्यूम इम्बेलेंस। ओके, ये देख सकते हो, इधर वॉल्यूम है ही नहीं, इधर खाली सिर्फ विक बनी हुई है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम इम्बेलेंस है इधर। ओके नाउ, ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है ये गाइस है इब्दा, ठीक है ना। ये भी आपको समझ नहीं आएगा, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही टाइम लगेगा, बस इतनी चीज़ बोलूँगा मैं आपको, खाली सिर्फ टाइम लगेगा। टाइम दो, मेरे लाइव के जो मैं बता रहा हूँ आपको निफ्टी एनालिसिस, ये सब चीज़ें देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कंसेप्ट है क्या आखिरकार। नाउ देखा जाए तो अभी क्या क्या हर्डल है। नाउ ये है अपना इब्दा, ठीक है। तो गाइस ये इब्दा है, तो इसको ये अभी देखो गाइस, मुझे पता था तब तो गाइस ये जो है मार्केट इब्दा को टच करने आएगा। कितने ऐसे पॉइंट नीचे है इब्दा, अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट, ठीक है ना। या तो गाइस ऐसा हो सकता है कि इस इब्दा, ये इब्दा बना हुआ है इधर, ठीक है ना। तो इब्दा 150 पॉइंट है, ठीक है, 150 पॉइंट दूर है, इसको लेने आ सकता है। और इसको लेने के आने के बाद इधर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है नीचे, तो गाइस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करके ऐसे ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, जिस जगह में गाइस खाली वॉल्यूम हो, वीक मतलब खाली वीक ही हो, कैंडल नहीं हो। ओके, ये देखो, ये इधर सॉरी नाउ इसकी लिक्विडिटी लेने आ सकता है इसके लो की, और यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एरिया है, ठीक है। अपन अब 1 वीक पे चलते हैं, ठीक है। 1 वीक पे कोई FVG या ऑर्डर ब्लॉक कुछ है या नहीं वो देखते हैं, ठीक है ना। अब हम शिफ्ट हो चुके हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ओके, देखिए अब इब्दा की देख सकते हो, ये देखिए मेरे को पहले से पता था कि भाई इसकी जो ये इब्दा है, मार्केट आने वाला है इस इब्दा को टैप करने, ठीक है ना। ये लाइन डिग्री एक इब्दा है, ठीक है, इसको टैप करने मार्केट आने वाला है, मेरे को पता है पहले से। तो इस वजह से गाइस मेरा जो बायस है, बायस क्या चीज़ के हुए, जो मेरा माइंडसेट है, माइंडसेट मेरे को पता है कि मार्केट को आना किधर है, मार्केट को आना है इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इब्दा। मार्केट को इस लाइन के ऊपर आना है, मेरे को पता है, मतलब कि मार्केट को नीचे ही आना है, तो मैं अपसाइड की एंट्री क्यों बनाऊंगा, बताओ। बायस, बायस जो गाइस, इसके लिए एक बायस का कंसेप्ट है, ठीक है, बायस का कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट हम सीखेंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर सीखेंगे। बायस का कंसेप्ट आपको गाइस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको डायरेक्शन फाइंड कर पाओगे। मान लो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आप एक ट्रेड ले रहे हो, ओके, नॉर्मल एक ट्रेड लिया आपने, नॉर्मल कैसे भी ट्रेड ले रहे हो गाइस, आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। और आपने एक बाई की ट्रेड ले ली, मान लीजिए कि आज है मंडे, मान लीजिए, ठीक है, एज्यूम कीजिए कि आज मंडे है, और आपको पता है कि आपके बायस क्लियर है बिल्कुल कि मार्केट जाने वाला है गाइस किधर, अपसाइड, ठीक है। और आपने एक कॉल बाई कर लिया, नो, कॉल बाई कर लिया, एक्सपायरी है थर्सडे के दिन, ओके। तो आप अगर मान लीजिए आपने आज बाई किया और आज मार्केट नीचे गिर गया, तो गाइस अगले दिन तो मार्केट बुलिश ही होगा, क्योंकि इसके ओवरऑल बायस का के है अपसाइड के, समझ रहे हो, ये होता है बायस। अब बायस का भी अभी कुछ समझ में नहीं आएगा गाइस, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम अभी तक, समझे आप। मैं टाइम लूँगा अच्छा खासा, ठीक है ना, इस कंसेप्ट को सिखाने के अंदर, ठीक है। ऐसे ही नहीं बनाऊंगा गाइस, पैसे वैसे लेने का कोई काम नहीं है, बिल्कुल रॉयल्टी के साथ, ठीक है ना। क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आपको कोर्स के अंदर पैसे बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिखा रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गाइस इब्दा है इधर, ठीक है ना, इब्दा, ये इब्दा की लाइन है, ठीक है, ये मैंने एक बंदा दिया आपको, ये इब्दा की लाइन है। तो गाइस इसको टैप क्यों करेगा, कोई एक जेन्युइन रीज़न तो होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा मार्केट, क्यों गाइस। ये लेवल मार्क कर देगा 24,000 का, ठीक है, 24,213 का लेवल मार्क कर देना आप अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा, एक रीज़न तो होना चाहिए ना, खाली इब्दा के बेसिस पे ऊपर थोड़ी जाएगा। गाइस किसने भी कोर्स लिया हो पहले किसी और का, तो गाइस उनको पता होगा कि इब्दा क्या होता है, ठीक है ना। और गाइस SMC के ऊपर तो गाइस बहुत ही रेयर लोग हैं जो एनालाइज करते हैं मार्केट को, बहुत रेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। मिलेंगे भी तो इतना डिटेल के अंदर मेरी तरह नहीं बताएंगे, ठीक है।
ये देख सकते हो, ठीक है। इतना वर्क क्यों करेगा, क्योंकि इधर क्या है, वॉल्यूम इम्बेलेंस भी है। तो ये एक और रीज़न है कि इससे यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके नाउ, ठीक है। तो अपने को यहाँ से लग रहा है कि ये बुलिश व्यू होने वाला है। ओके नाउ, वन डे नाउ अपन मूव ऑन करते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर, ठीक है। नाउ 1 आवर पर कोई, अब मेरे को पता है गाइस कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने वाला है, इस एरिया पे आने वाला है मार्केट। तो मैं अप साइड की ट्रेड क्यों बनाऊँ, एक चीज़ बताओ, समझ रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ओके नाउ, मेरे को पता था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, तो मैंने गाइस जब मार्केट इधर आया, शॉर्ट की एंट्री ली और देख सकते हो टारगेट अचीव। ये देखिए इधर क्या था, इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, इस वजह से। ओके नाउ 15 मिनट पे चलते हैं। टाइम फ्रेम जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम लगेगा लेकिन सीखने में आपको अच्छा खासा। नाउ मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। एफपीजी की बात करते हैं अपन, ठीक है। अपन ऑर्डर ब्लॉक की बात कर ले। ऑर्डर ब्लॉक में सोचा इसी वीडियो के अंदर ही समझा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या है बताता हूँ, अभी ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। नाउ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ओके, ये चीज़ तो आपको पता है, मैंने हर वीडियो के अंदर बताई है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक अभी खाली बस शॉर्ट के अंदर समझा रहा हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो स्विंग दिख रहा है, इस स्विंग का जो है लास्ट पॉइंट होगा ना, इधर एक रेड कलर की कैंडल बनेगी। रेड कलर की हो भले ग्रीन कलर की हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस कैंडल के जस्ट ऊपर एक एफवीजी बन रहा हो, एफवीजी, समझ रहे हो, एफवीजी बन रहा हो, ठीक है। नाउ ओके, ये देख सकते हो इस टाइप से कोई एफवीजी बन रहा हो अगर, तो गाइस उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और एफवीजी भी वही वर्क करता है जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो। सबसे लास्ट कैंडल यहाँ की ऊपर एफवीजी है, तो गाइस ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। और इसको देखो, इसने यहाँ से टैप किया, अप साइड की एंट्री मिल गई आपको। ओके, और रिस्क कैसे रहेगा अपन बताता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। लॉन्ग मिन थ्रेशोल्ड से एंट्री बनाएंगे हम। ओके नाउ, इस जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होगा डाउन साइड का, वहाँ तक हम रख लेंगे इसको, ठीक है। एसएल छोटा सा रखेंगे इस एफवीजी के अंदर, इस तरीके से हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस डे की कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इस टाइप से होता है ऑर्डर ब्लॉक। वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे दिखता है चार्ट के ऊपर वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और एनालाइज तो चल ही रहा है अपना, ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक, ओके, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तो क्या ही वर्क करेगा इतना ज़्यादा, लेकिन कर जाता, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है ना, कर जाता है वर्क। ओके नाउ, ये देख सकते हो इधर देखो, अगर अप साइड के लिए देख रहे थे तो अपने को रेड कैंडल ढूंढनी पड़ रही थी लास्ट स्विंग के अंदर। डाउन साइड जाएंगे तो ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे, मतलब ये देख सकते हो ब्लू कैंडल मेरे अंदर। तो ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, इस स्विंग के अंदर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है नाउ, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे क्या है, एफपीजी। तो अपने को इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया है और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं एक एफपीजी। इधर एक बन चुका है एक एफपीजी, और ये देख सकते हो इधर एक एफपीजी बना है। ओके, ये एफपीजी बना है, और इधर क्या है, ये देख सकते हो एक और एफपीजी बना है इधर। मार्केट अधिकतर एफपीजीज को टैप कर कर ही अप साइड डाउन साइड की एंट्री देता है, ठीक है ना। मैं भी बताता हूँ, मैंने जो मार्क किए हुए पहले से वो देख सकते हो, ठीक है ना। ये जस्ट अ सेकंड, ठीक है। मार्केट कैसे इसको टैप किया था मार्केट ने, वो बताता हूँ मैं आपको। अच्छी एंट्री कहाँ मिली थी अपने को, एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया है मैंने। जस्ट अ सेकंड, बैंक निफ्टी में चलते हैं। नाउ गाइस हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ओके नाउ देखो गाइस, ये बताता हूँ मैं आपको, यहाँ गाइस ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू वाली, ओके नाउ ये जो लाइन दिख रही है ये गाइस एक इब्दा है, ठीक है ना।
इब्दा मार्क किया था मैंने। लेकिन गाइज सीन क्या हुआ कि बैंक निफ्टी भी अभी तक गाइज, बैंक निफ्टी के अंदर तो इब्दा टैप हो चुका है, और टैप होने के बाद ही देखिए एक अच्छी एंट्री मिली। किसके बेसिस पे एंट्री मिली, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ कि प्रीवियस कहाँ से मेरे को एंट्री मिली इस चीज़ की, ठीक है ना। नाउ आई थिंक वॉल्यूम इम्बेलेंस एंड अभी मैंने गाइज ये 15 मिनट में मैंने आई थिंक 1 डे या 1 आवर पे कुछ एफ और अच्छा वॉल्यूम इम्बेलेंस बन रहा था, उसके बेसिस पे गाइज मैंने एंट्री बनाई, ठीक है ना ये। और मेरा मेरा टैप हुआ था यहाँ पे, और ठीक है एक अच्छा रिटर्न निकाला था, बहुत अच्छा। कितना पॉइंट कवर किए थे। नाउ गाइज ऐसा नहीं है कि ऐसे लड़नी होती गाइज, मैं अभी तक परफेक्ट नहीं हूँ इसके अंदर, टाइम लगेगा गाइज, टाइम देना पड़ेगा आपको इसको, बस सीधी बात है गाइज, कभी भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। नाउ अब बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब चांसेस ये बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है या तो, या गाइज एक मूव दे सकता है अपसाइड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अभी तक निफ्टी के अंदर इतना टैप होना बाकी है, या तो ऐसा हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म बाइंग और दे सकता है कि 200 पॉइंट ही बाकी है, तो गाइज आराम से टच कर सकता है मंडे तक, चांसेस है। और अगर नहीं करता है तो गाइज इस एफ को टैप कर देगा, ठीक है ना। नाउ आप बताता हूँ मैं आपको, इस एफ को टैप करके ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहीं से इधर ही ओपनिंग ले फ्लैट, और फिर यहाँ से डाउन साइड आए, एक जुड़ा स्विंग बनाए, ठीक है ना। मतलब जुड़ा स्विंग मतलब होता है कि एक ट्रैप, ठीक है। मार्केट ट्रैप कैसे करता है लोगों को, मान लीजिए एक कैंडल बनती है, मैं एक कैंडल के अंदर ही बता रहा हूँ, ओपनिंग इधर लेती है कोई कैंडल, फिर बनाती है एक हाई, फिर बनाती है एक लो, और फिर इस जगह पे मार्केट क्लोज हो जाता है, समझ रहे हो। इस तरीके से अधिकतर होता है मार्केट के अंदर, मैक्सिमम टाइम, समझ रहे हो आप। बहुत ज़्यादा देखो, मैं आपको थोड़ी सा स्क्रीन बड़ी करके बताता हूँ, ओके नाउ जस्ट अ सेकंड। ये इस तरीके से गाइस, ठीक है, मार्केट होता है, इधर ओपनिंग लेती है मार्केट, ये इधर बनाती है एक हाई, और इधर बनाती है एक लो, और फिर इस जगह क्लोज हो जाती है। तो गाइस जो ये होता है ना, इसे अपन बोलते हैं जुड़ा स्विंग, ठीक है। नाउ अब हम अभी तक डिटेल के अंदर नहीं गए हैं इन चीज़ों के, आने वाले लेक्चर्स में जाएंगे, ओके। नाउ हम बात कर रहे थे इधर की इसको, ओके। तो मैं इसको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे कैप्चर किया था, ओके। नाउ गाइस हम क्या करते हैं, बार का रिप्ले देखते हैं, ओके नाउ, ठीक है जस्ट अ सेकेंड, ओके। अभी कट नहीं हो रहा है, लगता है प्लान ख़त्म हो चुका है बार रिप्ले का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये देख सकते हो मार्केट इस तरीके से, डीएसपी ट्रेड को मैंने कवर की थी, ठीक है। अब गाइस देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बैंक निफ्टी है वो कहाँ जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तक, तो गाइस यार डिटेल के अंदर जाएंगे, टाइम लूँगा मैं आपका अच्छा खासा, बट कुछ लर्निंग अच्छी दूंगा इसी के रिप्ले। तो गाइस या तो देखो, मार्केट इस तरीके से जा सकता है यहाँ तक, ठीक है, और ऐसे अपन यहाँ तक रख देते हैं, ओके डन। और बाकी चांसेस तो है कि या इस जगह ओपनिंग दे सकता है फ्लैट, और या इसको टैप करके एफ को नीचे फॉल हो जाए, और फिर आपको गाइज देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन गाइज आपको आने वाले दिनों के अंदर मैक्सिमम इस मंथ के अंदर आपको एक अच्छी बाइंग दिख जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा बुलिश रहने वाला है मार्केट, ओके। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ एफ के बेसिस पे ट्रेड देखते हैं अपन, जो अच्छी खासी वर्क की थी। नाउ एक ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं अपन अगर, तो ऑर्डर ब्लॉक में बताता हूँ आपको कि कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। एक दो ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ मैं आपको जो अच्छा खासा वर्क किया था, ठीक है ना। सामने है आपके सब चीज़ें, मैंने गाइस कुछ प्लान नहीं किया है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। कुछ प्लान नहीं किया है, मैं कुछ प्लान करके नहीं आया हूँ गाइस, मैं सीधे आया हूँ इधर और गाइस वीडियो बना रहा हूँ। ये देख सकते हो एफ किस टाइप से वर्क किया, ठीक है। किधर गया है, जब मेरे को ढूंढनी होती ट्रेड इसके बेसिस पर तब मिलती नहीं है, जब नहीं ढूंढनी होती तब मेरे को सामने दिखती है। ये क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है क्या, वे फिर बने की, ये रहा अपना एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ना इसके जस्ट मिन थ्रेशोल्ड को ही टैप किया है,
मीन थ्रेशोल्ड को टैप करने के बाद मार्केट आज ऊपर चला गया है। नाउ ओके, ये इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है क्या, बट एफईजी नहीं है। डाउन साइड का ढूंढते हैं अपन। टाइम फ्रेम 5 मिनट पे शिफ्ट होता है अपन, ठीक है। मैं ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा है एक अच्छा एक ऑडियो ब्लॉक और एफईजी ना हो। अब हम मिलेगा अपने को, सब चीज़ें मिलेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मिल जा भाई। मार्केट लिक्विडिटी लेने आया था, इसकी हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, बट मतलब नहीं ली है स्टिल मार्केट भी। अभी इंडियन मार्केट थोड़ा इतना खास नहीं चल रहा है कि ट्रेड बनाए लोग, ठीक है। ये इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए हैं इधर, बट इसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी। बट फॉल अच्छा खासा हुआ है इसके बाद, ऑर्डर ब्लॉक के बाद अच्छा खासा फॉल हुआ है मार्केट। ये देखो कि रैली आई थी फॉल होने की, ठीक है ना। अब अपने को ट्रेड देखो कैसे ढूंढते हैं अपन ट्रेड को, ठीक है। ट्रेड को अपन ढूंढेंगे नहीं, ट्रेड अपने को ढूंढेगी, ठीक है ना। इसकी गारंटी एक वो भी बना है इधर, इसको क्या टैप, ये देखो मैं आपको सामने बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, अप साइड के लिए, ठीक है। मैंने एक लाइंस मार्क करता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इसके ऊपर एफईजी भी है, ये देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे वर्क किया है, कैसे टैप किया है। ओके सॉरी। अब देखो गाइस, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ है मार्केट, ठीक है। ये देखो एसएल कैसे रखेंगे, टारगेट कैसे लेना है अपने को, ठीक है। लॉन्ग इसको अपन ने ऐसे किया, नाउ एसएल अपन ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ये इस तरीके से इतना सा एसएल रखना अपने को, टारगेट देखना है अपने को, ठीक है। ओके यहाँ तक गया था मार्केट, ओके ना। अब यहाँ से फॉल क्यों हुआ है मार्केट, ये चीज़ बताता हूँ आपको क्यों। रीज़न देखो, रीज़न क्या था ऐसा फॉल होने का मार्केट, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है, इस वजह से मार्केट ऐसे फॉल हुआ था। लेकिन फॉल होने के बाद फिर से अपने अपन इसी की बात, अपने अपन ने अगर इधर से एंट्री ली और ना, या तो देखो गाइस मेरा एक मानना है एक चीज़, या तो गाइस अपना एसेलियंट होगा या टारगेट ही अचीव होगा, ठीक है ना। और देखो टारगेट कितना बड़ा था मिला अपने को इस एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। ये यहाँ तक का टारगेट मिला था अपने को। मैं आपको गाइस इसका आपका मन बहलाना नहीं चाहता हूँ, ये चीज़ें बता कर कि इतना टारगेट मिल रहा है उतना ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना। मैं आपको खाली एक एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक्चुअल, ठीक है, जो कि वर्क करती है मार्केट के अंदर। देखो मार्केट के अंदर अब अगर आपको पता है कि मार्केट बुलिश है अच्छा खासा, तो कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है। एफईजीज के ऊपर कैसे बताता हूँ आपको। एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, ओके टेप नहीं हुआ कोई बात नहीं, जस्ट इसके ऊपर एक और बना है एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये इसके वजह से क्यों हो रही है, ये थोड़ा लेग मार रहा है मेरा सेटअप, अच्छा समझ गया। ठीक है, नाउ ऊपर कैसे गया मार्केट, यहाँ से ऐसे एंट्री बनाते रहोगे आप, याद सॉरी वो रेक्टेंगल चाहिए अपने को, रेक्टेंगल लिया यहाँ से। ये था एक ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर एफपीजी है, टैप किया एग्जैक्ट मीन थ्रेशोल्ड, एंट्री डन, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर ही देख रहे थे ना, ये
थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है गाइस। अभी रात की 2 बजी है गाइस, और मैं अभी स्टिल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम दिया है गाइस इस चीज़ को, तो ये अपने को रिटर्न देगी इसके बदले में, ठीक है। देखिए गिरा कहाँ से मार्केट, एग्जैक्ट कहाँ से गिरा है गाइस। क्या किया मार्केट ने, इसके हाई की लिक्विडिटी ली, इसके हाई की लिक्विडिटी लेने आया, और लिक्विडिटी लेने के बाद ऐसे चला गया फॉल, ठीक है। जब कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं मिले तब गाइस लिक्विडिटी लेता है मार्केट, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्ट इस जगह पे आया मार्केट, और यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ली, देन फॉल, अच्छा खासा देख सकते हो, इतना बड़ा फॉल हुआ है। तो इस तरीके से हम मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल यही चांसेस है, या तो गाइस आएगा 54,634 से 54,500 तक, या गाइस ये कुछ ना कुछ तो बड़े होने वाला है। और गाइस ये चीज़ मैं लिख के दे देता हूँ आपको कि इस महीने के अंदर अब बुलिश रहेगा, थोड़े दिनों के बाद मार्केट आपको अच्छा खासा, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत है जिसको, कुछ भी लॉस चल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब टाइम लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो कंसेप्ट है ना उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगला, ठीक है ना। और ऑर्डर ब्लॉक गाइस अभी की बात की जाए तो ऑर्डर ब्लॉक इतना वर्क नहीं करता है, लेकिन गाइस सीखना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस ऑर्डर ब्लॉक को भी अब मार्केट लिक्विडिटी की तरह यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। इस वजह से एसएमसी ट्रेडर को भी अब गाइस मार्केट ट्रैप कर रहा है, तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर अपन बिटकॉइन की बात करें तो गाइस बिटकॉइन के ऊपर मेरी नज़र हमेशा रहती है, और अच्छा खासा रिटर्न देता है। बिटकॉइन के अंदर मेरा अच्छा वर्क करता है एनालिसिस, ठीक है। मैं निफ्टी को इनको थोड़ा कम एनालाइज करता हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ एनालाइज। ओके नाउ बिटकॉइन के अंदर मैंने एक एंट्री दी थी, एसएल हंट हुआ, बट मेरे को पता था गाइस कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इधर क्या था आपको वापस बता दो कि ये देखो ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने ही है, सामने है आपके जस्ट, ये देखो ये इधर बना, इधर सॉरी इधर ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट नीचे एफपीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है जस्ट एंड डाउन, ठीक है। तो गाइस मैं एंट्री यहाँ तक ही लेता था, अगर मैंने एंट्री यहाँ तक ही ली, समझ रहे हो आप, इस तरीके से फ़र्क करता है ये। अपन और देखते हैं, ठीक है, और बहुत सही चीज़ है, ठीक है। इधर एक और बना था, एफपीजी बन रहा था, ठीक है, ये एफपीजी है, ठीक है। लिक्विडिटी ली एफपीजी की, यहाँ पे टैप करने के बाद देन थोड़ा अप साइड गया, देन फॉलो गया, क्योंकि ओवरऑल इसके बायस साइड डाउन के थे, ठीक है। अभी बिटकॉइन लाइव चल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और बिटकॉइन के अंदर तो गाइस बहुत ही बड़े बड़े टारगेट अचीव किए जो तो लोग सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। आपके जो भी कोई दूसरा मेंटर होगा, मैं छोड़ो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको बेदाना फुसलाना नहीं चाहता कितने पॉइंट अचीव किए, ठीक है ना। पॉइंट की बात करते हैं ना अपन सीधा, प्राइस रेंज कहाँ गया, 9, यहाँ से अपन ने एंट्री बनाई थी, अप्रोक्सीमेट 1700 पॉइंट कवर किया अपन ने इस ट्रेड के अंदर, 1700 नहीं मतलब 1800 पॉइंट कवर किए इस ट्रेड में, समझ रहे हो। इस टाइप से हम आने वाले टाइम के अंदर आप भी कवर कर स्क्रीनशॉट दोगे, ठीक है ना, मेरे को इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो गाइज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके गाइज़, थैंक यू सो मच।